हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे वर्गमूल और वर्गमूल को उदाहरण से समझेंगे अपन, यानी कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं उसके बारे में अपन समझेंगे। मतलब उस तरह से अपन इसको समझेंगे। चलो, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई आपके पास वर्ग है, ठीक है, तो इसकी लंबाई मान लो कितनी है, 2। मतलब इसकी एक भुजा कितनी है, 2 है, दूसरी भुजा पे कितनी है, 2 है, ठीक है। तो मान लो इसका वर्ग जो होता है वो कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 2 गुणित 2 जिसका एरिया होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये अपने को देखो, पहले मैंने जो बताया था उसमें क्या वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना। कौन सी आकृति, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपन वर्ग बोलते हैं। मतलब ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, वही क्या कहलाता है, अपना वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। मतलब आपको क्या करेगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा और उसमें से अपने को एक भुजा बतानी है। मतलब उनकी दोनों भुजा में से एक भुजा कितने की, ये आपको बतानी है। जैसे उल्टी करें तो अपन क्या, मान लो कोई अपने पास एक वर्ग था जिसका क्षेत्रफल कितना था, 4 था। अब बताओ उसकी एक भुजा कितने की होगी। अगर ऐसा आप लोग को उल्टा पूछ ले तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्या निकाल लो, वर्गमूल। पहले अपन वर्ग करा था तो इसका क्षेत्रफल निकला था, अब इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका एक भुजा निकल जाएगी। चलो अब दिखाते हैं कैसे निकलेगी। जैसे अपन क्या करेंगे, वर्गमूल मतलब यहाँ पर अपन एक रूट लगाएंगे और जिसको बोलते हैं करणी, या फिर इस तरह का कोई चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जो पहले भी करा था। कैसे करेंगे, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको ऐसे करके इसको रखना पड़ेगा। अब निकालते हैं, काय से जाएगा भाई, 2 से जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आते हैं। 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और ये भी 2 बार में। मतलब कितना है अभाज्य गुणनखंड, आपको पता होना चाहिए कितना है, 2 गुणित 2। अब यहाँ पर नियम ये रहता है, वर्ग जो होता है उसमें नियम ये रहेगा, उसमें से कितने 2 जोड़े बनने चाहिए। किसी संख्या के अगर 2 जोड़े बन जाते हैं तो उसमें से कितनी, एक संख्या बाहर निकल जाती है इस रूट के अंदर से। मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कितना बाहर निकलेगा, 2। अपनों ने क्या निकाल लिया है, यहाँ पर यह निकाल लिया है कि कोई ऐसी आकृति है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4 है, और उसकी एक भुजा कितनी है, 2 है। पर कौन सा आकार का होगा, वर्ग है जिसका एरिया कितना है, 4 है, और उसकी एक भुजा कितने की आ गई, 2 आ गई। ये अपनों ने समझ लिया वर्गमूल। अब इसकी सहायता से, वर्गमूल की सहायता से अपन बड़े बड़े सवाल करेंगे। मतलब उदाहरण अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं, ऐसे अपन उदाहरण लेके उसको हल करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई क्या आ गया, 1-2 सवाल और ले लेता हूं तो वर्गमूल निकालना अपन बता देते थोड़ा सा। मान लो 25 आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 25 का वर्गमूल क्या होगा, फटाफट क्या, 25 लिखो, रूट लगाओ, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा इसका, 5 गुणित 5, तो 2 जोड़े बने, मतलब कितना बाहर निकल जाएगा, एक चीज बाहर निकल जाएगी। मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अगर अपन बात करें 48 का क्या होता है, मामला फंस गया है। चलो 48 भी निकाल लेते हैं, तो 48 को निकालते हैं। पीछे क्या आया, 8, तो कैसे जाएगा, 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। यानी कि अब बहुत बड़ा हो गया है। तो चलो निकालते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक। अब रूट 48 बराबर, इसमें से रूट बाहर निकलेगा 2, इसमें से बाहर निकलेंगे 2, तो अंदर क्या बचा, रूट में 3। यानी कि रूट बराबर 48, इन दोनों कितने, 4 रूट 2, ये 3। मतलब 48 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 4 रूट 3, ठीक है। आपके पास एक कोई खेत है, आपको एक खेत दिया है, ऐसा करके कोई खेत है, पता नहीं किसका है, फलाना ढिकना पूछा, जिसका भी हो, मेरा है मान लो। अब मैंने एक मजदूर को बोला है कि भाई मेरे पास पौधे कितने हैं, 1225 पौधे हैं, और मेरे को इस खेत में लगाने हैं, ठीक है। अब खेत में इस प्रकार लगाने हैं कि उसके जो पंक्ति होती है, मतलब जो पंक्तियां होती है, अपनी भाषा में अपन ऐसे बोलते हैं, ये वाली चीजें, ये क्या हो, किसके बराबर हो, पौधे के बराबर हो। मतलब जितने पौधे होंगे उतनी उसकी पंक्तियां होनी चाहिए, है ना। ऐसे करके मेरे को लगाने हैं। तो भाई अब मेरे पास पौधे कितने हैं, 1225 है, और उसको ऐसे लगाना है कि उसके पौधे और पंक्तियों की संख्या बराबर आ जाए। मतलब अगर 5 पौधे हैं तो पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए, 5। तो यहाँ पर कितने, 1225 है। अब पता नहीं कितनी कितनी लिखनी पड़ेगी, या कितने कितनी उसकी पंक्तियों की, कितने इसके पौधे आएंगे, वो अपन अभी निकाल लेते हैं।
चलो मेरे पास कितने 1225, ठीक है। अब मुझे खेत में लगाने हैं और खेत में इस प्रकार लगाने हैं कि पौधे और पंक्तियों की संख्या समान हो। मतलब क्या, अगर अगर मान लो ये इसकी पंक्ति कितनी 5 है तो पौधे भी कितने उसमें 5 है। ऐसे करके आपको लगाने हैं। अगर ऐसे लगाने हो तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका वर्गमूल निकाल लो। अगर 1250 का वर्गमूल निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने उसमें पौधे लगाने पड़ेंगे, कितने कितनी पंक्तियां लेनी पड़ेगी, कितने पौधे और कितनी पंक्तियां लेनी पड़ेगी पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा 1250 और इसमें पहना दो कपड़े, यानी कि निकाल दो क्या इसका रूट। रूट निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 3 से जाएगा शायद, 3 चौक 12 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूने 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 25। फिर कहीं से जाएगा, अब 5 से जाएगा शायद, 5 से जाएगा, 5 चौक 20 है ना, और बचा कितना 4, 5 नम 45। अब कैसे जाएगा 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कि क्या है आपके पास अभाज्य गुणनखंड इसका 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7। अब 1225, इसमें से कितना बाहर निकल गया 5 और इसमें से कितना बाहर निकला 7। लो आंसर आ गया भाई आपका, क्या आ गया, तो 535। यानी कि ये यूं कहना चाह रहा है कि अगर आप क्या करो 35 पंक्तियां खींच लो और उसमें से 35 पौधे लगेंगे। यानी कि क्या, एक ऐसा एरिया है, ये जो क्षेत्र, ये पौधे हैं, ये कैसे लगाने पड़ेंगे आपको, 35 पौधे 35 पंक्तियां में लगा दो, ठीक है। क्या समान, मतलब 35 क्या होंगे पौधे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके पौधे होंगे 35 और पंक्तियां भी होंगी। जैसे मान लो आपके पास आ गया 36, क्या आ गया 36, ठीक है। 36 आपके पास मान लो पौधे हैं, कितने हैं 36 पौधे हैं, और ऐसे लगाने के उसकी पंक्तियां भी कितनी हो, समान हो, और पौधे भी समान, ठीक है। अब मैं लगाता हूं, निकालता हूं, पहले चेक कर लेता हूं मैं उसकी एक भुजा और वो निकाल लेता हूं। तो इसका रूट निकाल लो पहले तो मैं, तो 36 का रूट कितना 6 गुणित 6, यानी कितना 6। मतलब क्या हो जाएगा, 6 आपको पंक्तियां बनानी है और 6 ही पौधे लगाने हैं। कर लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ, ठीक है। ये अपने पौधे लग गए, ऐसे बनेंगे, यूं बोल रहा है। चलो अब देखो गिनते हैं, सही पौधे 36 लगेंगे, चलो गिनेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। आया समझ में, है ना। मतलब आपको कितने 6 पंक्तियां खींचनी पड़ेगी और 6 ही पौधे लगाने पड़ेंगे एक में, तब जाके आप कितने 36 पौधे लगा पाओगे उस आकृति में। अब एक और सवाल लेता हूं तो समझ में आएगा। चलो एक और लेते हैं अपन। बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं अपने पास 16 बच्चे हैं, ठीक है। अब बताओ उसको कैसे बैठाऊं, 16 बच्चे हैं तो मैं किस तरह से उसको बिठाऊंगा और आकृति कैसी बननी चाहिए, वर्ग के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेता हूं, यानी कि इसका रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा। रूट निकाला आप लोगों ने तो क्या निकलेगा, चलो चेक कर लेते हैं अपन। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक है। तो क्या निकला अपना 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। तो रूट कितना निकल रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ आ गया 2 और यहाँ से भी आ गया 2, यानी कि कितना आ गया 4। मतलब यूं कहना चाह रहा है कि कितनी लाइन बनेगी, 4 लाइन बनेगी, और एक लाइन में कितने बच्चे बैठेंगे 4 बच्चे, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं इसको चित्र बना करके भी। 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हो गए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन। मतलब बिठा के देखते हैं 16 बच्चे बैठते हैं कि बैठते हैं।
चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 बच्चे बैठ गए, 5 6 7 8 बच्चे बैठ गए, 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आ गई? तो कितनी बड़ी चीज अपन ने निकाल ली वर्गमूल से, है ना।